गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवास कनक कपि संवेजयन्तीं जमालम् रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर भरिवर वंदना सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना। लंबोदर पीतांबर भरिवर वंदना सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना। दास रामाचा वाट पाहे सदना संकट पावावे निर्वाणी सुर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को धुंधुल लाल विराजे सुत गोरी हरि को। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को धुंधुल लाल विराजे सुत गोरी हरि को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को महिमा कहाई न जाए लागत पद को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव। अष्ट सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विना सकल मुंगधिकारी। अष्ट सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मूर अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसे छवि तेरी कंठस्थल मंदस्तक शूल शशि बहरी। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव हे जय देव जय देव जय देव हे जय देव जय देव जय देव हे जय देव। महाराज श्री व्यासपीठ पे आसीन हो चुके हैं। अभी यजमान जी द्वारा व्यास पूजन और भागवत जी का पूजन चल रहा है।
आरती कुछ ही क्षणों में होने वाली है, अतः आप सभी शीघ्र पधारें। और श्रीमद् भागवत महापुराण का सभी रसपान करें। हरिओम, श्री राधे, जय श्री श्याम। सृष्टि को जिस प्रभु ने ले बड़ा गिरो। जो पेड़ हमने लगाया ऐसे, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आरती होने के लिए जा रही है, सभी भक्त शीघ्र शीघ्र पधारें और आरती करें भागवत जी की। हरिओम श्री राम। हाँ देखेंगे वो प्रसंग में। आरती हो अनिरुद्धाचार्य मन में बसा के तेरी मूर्ति श्री राधे। नहीं है, लेकिन आए आरती सभी मिलकर के करें और सभी श्रोतागण भक्ति स्वरूप माता बहनें शीघ्र शीघ्र पधार जाएं। आरती होने के लिए जा रही है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरु ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं हे भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं हे भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान छेड़े मेरे मीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। उतारू है गिरधर तेरी आरती, उतारू है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर घोर करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सभी आरती लेते हुए विराजे और महाराज श्री से करवद निवेदन करें। महाराज श्री हमें पंचम दिवस की कथा सत्र में प्रवेश कराएं, हमें प्रभु के पावन चरित्रों का रसपान कराएं, हमें अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री हरिओम श्री राधे। श्री राधे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय।
आप सभी लोग, सभी भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने स्थान ग्रहण करें। अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण के आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा से आज हम सभी यहाँ पर कथा का श्रवण करने के लिए बैठे। आइए आइए हम सभी लोग भगवान के चरणों में अपनी हार जीरी लगाते हैं। जो प्रतियां आपको स्तुति की प्राप्त हैं, सभी श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। बातचीत कोई ना करे बैठने के बाद में। ये बच्चे शांति से बैठे। हरिओम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कल्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति। सत्याधिकमो भवसादवोच, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। निलये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या। ते निश्चितं मया बृहन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्ता विनेशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति।
सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव दाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियान्त्वं सत्यमिदं त्वां परमं वदामि अवर्णयेत् मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेयाचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डघरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेषु गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबास्वा व्रतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा व्रत में तु देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधवेति कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा व्रत में देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कीर्तेश्वर महादेव की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गे मात की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बस्ती माता की जय हो। मातृपितृ भगवान की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय
ये सकेला ये जगद्दिताय नागाननाय श्रुतय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथे नमो नमस्ते। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दीपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमित्रद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सत्यमृतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री भागवत महापुराण की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित्युत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में आज हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। श्री बालकृष्ण लाल की असीम अनुकंपा से आज भगवान की लीला में हम यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब मनुष्य के कई हजार वर्षों के पाप क्षीण होते हैं और कई हजार वर्षों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी सभी सज्जनों एवं मातृशक्ति स्वरूपा सभी महिलाएं सभी को व्यासपीठ से वंदन अभिनंदन एवं प्रणाम।
श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति एवं समस्त भक्तजनों के सहयोग और प्रयास से आज हम लोग यहाँ पर इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। हमारा सौभाग्य, प्रभु ने हमको ऐसा अवसर दिया कि हम प्रभु की वांग्मय लीलाओं का वर्णन सुन सके। आइए, आज की कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के चरणों में धीमी धीमी मीठी मीठी ताली बजा करके और 2 मिनट संकीर्तन नाम उच्चारण करेंगे। सुना दो ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो मधुर सुना दो। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो मधुर सुना दो। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो मधुर सुना दो। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तेरे मिलन को व्याकुल है, तेरे मिलन को व्याकुल है, कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो मधुर सुना दो। वो गाना अब तो मुरली की मधुर सुना दो मधुर सुना दो।
सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई। लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आए। मेरी प्रीत से ओ निर्मोही, मेरी प्रीत से ओ निर्मोही, मेरी प्रीत से ओ निर्मोही, अपना बनो अनजान, मधुर सुना दो मधुर सुना दो ओ काला, अब तो मुरली की बुलाओ, मधुर सुना दो मधुर सुना दो। सभी बोले हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय जय श्री राधे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कथा में बैठने से पहले जो भगवान का भजन होता है उसमें जोर से बोलना भी चाहिए, जोर से ताली भी बजानी चाहिए। जो हमारा इंजन जो है ना चालू होता है तो इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है तो फिर गाड़ी अच्छी चलती है। सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के दृष्टांत को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके राजा परीक्षित आंखों को बंद करके और प्रभु की झांकी अपने मन में निहारने लगे। ये जो बच्चे हैं पीछे चेयर कुर्सी पर बैठ जाओ, बार बार खड़े मत हुआ करो। आगे आगे जो बैठे वो खड़े नहीं हो, अगर खड़ा होना है तो पीछे चले जाओ। राजा परीक्षित उस झांकी को निहारते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस समय प्रभु का जन्म हुआ था उस समय यमुना जी उनके दर्शन करने के लिए कालिंदी नाम से भगवान की पत्नी है, तो यमुना जी उनके दर्शन करने के लिए जैसे ही ऊपर आती, लेकिन वसुदेव जी की जो दाढ़ी थी, अपने ससुर जी की दाढ़ी, उसको देख करके वापस नीचे हो जाती। मनी मन भगवान से याचना करती है कि प्रभु आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, कम से कम अपने चरणों के दर्शन तो करवा दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रभु ने अपने चरणों को नीचे कर दिया। अगर नीचे नहीं करते और ऊपर ही स्पर्श करती यमुना जी, तो ससुर जी
इसलिए यमुना जी को पार करके गोकुल में गए और वहाँ पर नंदरानी के पास में अपने लाला को रख के सुला के, और जो नंदरानी ने कन्या को जन्म दिया था उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापिस मथुरा में आ गए। अब मथुरा में आकर वसुदेव जी के तो हथकड़ियां वापिस लग गई जैसे पहले लगी थी। क्यों? कि ये जो माया है, वो कन्या कौन थी? वो माया थी। जिस मनुष्य के पास में माया आती है, मनुष्य माया की तरफ जाता है, माया को अपने पास में खींचता है, तो हे राजन, माया उसको बांध देती है। जब भगवान को हाथ में लेकर के जा रहे थे तो बंधन खुल गए, और माया को लेके आए तो बंधन बंध गए। अब चलते हम लोग सब गोकुल की ओर, जहां पर नंदरानी के महल में लाला सो रहा है। नंद बाबा के दो बहन है, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। ये दोनों बहनें 6 महीने से अपने पियर में हैं। इनको पता चला कि हमारी भाभी के कुछ होने वाला है। अब दोनों की दोनों 6 महीने से अपने भाई के यहां पर अपनी भाभी की सेवा कर रही है। आज नंद जी महाराज 75 वर्ष के हो गए, लेकिन नंद जी के मन में एक ही बात है कि इतना बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई बालक घर में आ जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो। नंद जी भगवान का भजन कर रहे हैं, माला हाथ में ले रखी है। हम लोग भजन में क्या बोलते हैं? राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये हम भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन नंद जी महाराज माला भज रहे हैं, अभी तो हुयो ना है, अभी तो हुओ ना है, अभी तो हुओ ना है, इस प्रकार से माला जप रहे। नंद रानी के महल में सुनंदा ने विचार किया कि रोज भाभी प्रातः 4 बजे उठ जाती है, लेकिन आज 8 बज गए, अभी तक भाभी क्यों नहीं उठी। जैसे ही नंदा ने और सुनंदा ने दोनों ने अंदर जाकर के देखा तो भाभी के पास में एक बालक लेटा हुआ है। उसने झीमी सी चुनरी ओढ़ रखी है। जैसे ही देखा भाभी के पास में बालक को, तो हे राजन, भगवान का नाम स्मरण करने लगी। अब नाम स्मरण इसलिए कर रही है कि उन दोनों बहनों की नजर है अपनी भाभी के 9 लखा हार के ऊपर। भाभी ने हार पहन रखा है, तो पहले के समय में जब ननद भाभी की सेवा करने के लिए आती थी तो खुश होकर के और सबसे महंगी जो भी कोई देने की वस्तु थी वो दिया करते थे। आज तक भी उसी लोभ में आती है ननद, लेकिन वो समझ नहीं पाती भाभी कि मुझे देना क्या चाहिए। जैसे ही उस बालक को देखा तो उसने झीमी सी एक चुनरी ओढ़ रखी थी, तो दोनों ने भगवान का ध्यान किया और भगवान के नाम का स्मरण किया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। क्यों? इसलिए हरि शरणम भगवान का नाम इसलिए स्मरण किया कि हे भगवान लाली ना हो, कहीं लाली ना हो। अगर लाली हुई तो हार हाथ से, और लाला हुआ तो, इसलिए हे भगवान लाली ना हो। धीरे से उसकी चुनरी को नीचे किया तो मुखमंडल के दर्शन किए। अब हिम्मत नहीं हो रही कि मुख से नीचे उस चुनरी को सरकाए। लेकिन पता तो करना पड़ेगा लाला है कि लाली। हे भगवान, हे हरि शरणम, हे प्रभु, चिंता ज्यादा हार की है, लाला की लाली की नहीं है। लेकिन हार की चिंता इसलिए कि लाला हो तो हार मिले। हे भगवान हार का ध्यान रखना, हे भगवान हार का ध्यान रखना। और धीरे 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 जैसे ही चुनरी को सरकाई तो दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोर से भगवान का नाम लेने लगी। जय हो। इतनी जोर से हल्ला हुआ उस महल के अंदर। दोनों बहनों ने इतनी जोर से ताली बजाई कि महल गूंजने लगा। जो दास दासियां सेवा कर रहे थे वो अचानक अचंभे में पड़ गए कि ये आवाज कैसी। दोनों दौड़ के नंद बाबा के पास में आई और आकर के जैसे ही नंद बाबा से कुछ कहने लगी, उससे पहले तो नंद बाबा ने आंखें बंद कर रखी है। वही ना मंत्र चल रहा है, अभी तो हो ना है, अभी तो हो ना है, वही मंत्र चल रहा है। तो दोनों बहनें कहने लगी भैया जी माला पूरी कर दो, हो गया माला पूरी कर दो। जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि लाला हुआ है तो नंद महाराज सबसे पहले अपनी जो रखी हुई थी, आजकल उसको कहते हैं शेरवानी, जो विवाह का जो कपड़े रखे हुए थे नंद जी महाराज के, वो 75 साल के हो गए और 65-60 साल पहले की वो पोशाक थी। उसको निकाला, उसको पहना, अपने इत्र लगाया, मूछों पे ताव लगाया और जोर से ब्रजवासियों से कहने लगे आ जाओ भैया। और वहां पर सारे के सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के और बाबा नंद जी महाराज को बधाई दी। वो और नंद जी महाराज कैसे लग रहे हैं, जैसे आज नए दूल्हे बन गए हों। और दूल्हे बन के सबके साथ में जोर से ठहाकारा लगाते हुए नंद बाबा कहते हैं कि भैया आओ, आज हमारे लाला भयो है, सबके सब मिलके लाला को दर्शन करवे के ताई चलो। सारे ब्रजवासी मिलकर के नंद बाबा के साथ में आए और बाबा ने ये कहा कि सारे नंद ब्रजवासी मेरे लाला को आशीर्वाद दो। तो ब्रजवासी आशीर्वाद देते हैं। गोप्या सम्रेष्ट भक्ति कुंडल निष्कंठ चित्रांबरं पतिशिकाच्युतिमालवन्ति नंदालयं सबलया व्रजति चिरंजी लालेय कुंडल पयो धरयेत शोभा। जैसे ही लाला के जन्म का समाचार ब्रज की गोपियों ने सुना तो हे राजन, उस ब्रज में तो दीपावली से भी ज्यादा उत्सव प्रारंभ हो गया। एक भी गोपी ऐसी नहीं थी जिन्होंने श्रृंगार नहीं किया हो। सबकी सब गोपियों ने 16 श्रृंगार किए। सब गोप सज धज के बाबा नंद के महल की ओर आ रहे हैं। एक उन गोपियों के बीच में एक 80 वर्ष की गोपी थी।
उसने गोपियों को सजते हुए देखा तो कहती है कि बहना आज तुम इतनी क्यों सज रही हो? तो कहती है कि अम्मा तुमको पता नहीं कि आज नंद जी महाराज के लाला हुआ है और उस लाला को बधाई देवे के लिए हम वहां पर जा रही हैं। उस 80 वर्ष की जो माता जी थी, अम्मा थी, उसने अपने 70 वर्ष पुराना, जिसको आप लोग कहते हो बड़ा वेश, दुल्हन बनते हैं ना, उस बड़े वेश को निकाला, पहना, लेकिन आंखों से कम दिखता था उसको। होठों पे लगाने वाली चीज आंखों पे लगा ली, आंखों पे लगाने वाली गालों पे लगा ली, और गालों पे लगाने वाली होठों पे लगा ली। गाल हो गए काले, होठ हो गए सफेद और आंख हो गई लाल। अब उस बेचारी को पता नहीं कि श्रृंगार करना भूल गई थी, लेकिन जल्दीबाजी में और मुझे छोड़ करके चली जाएगी, तो वो अम्मा इस प्रकार का अद्भुत श्रृंगार करके, और वो भी उन गोपियों के साथ में बाबा नंद के महल की ओर जा रही है। वहां पर उछाल हो रही है। कल आप लोगों ने उछाल का आनंद लिया, इससे भी अद्भुत उछाल हो रही थी वहां पर। जो गोप थे वो गोप माखन उसमें मिश्री को पीस के उसके गोले बना करके एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वो अम्मा उस भीड़ के अंदर आई और आकर के ब्रजवासियों से कहने लगी, चोरे लाला ई का हो रहे हो है? अम्मा लाला को उत्सव हो रहे हो है। और जैसे ही उसने दूसरे गोप से पूछा कि लाला का आ करते तो मुंह खुलता है, और जैसे ही एक ब्रजवासी ने वो गोला अम्मा की तरफ फेंका तो मुंह में जाते ही सीधा पेट में पहुंच गया। अब जिसके दांत होते हैं तो वो स्वाद भी लेता, अम्मा के दांत नहीं था तो सीधा पेट में पहुंच गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, 6 महीने तक लगातार भगवान का उत्सव मनाया। हम उत्सव जो मनाते हैं, हमको तो हमेशा उत्सव मनाना चाहिए। क्यों? कि जो मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उनके लिए तो रोज ही भगवान का उत्सव है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन, इतना जोर से उत्सव मना कि ये बात वृषभान जी के पास में पहुंच गई। उन्होंने ये विचार किया कि ये उत्सव किस बात का हो रहा है। बरसाने में सारे के सारे लोग पूछने लगे, इतने आवाज कहां से आ रही है? किसी ने कहा, भैया नंद जी महाराज के लाला हुआ है, वहां से ये आवाज आ रही है। तो नंद जी महाराज और वृषभान जी दोनों मित्र थे। अब इन्होंने अपनी मित्रता के हमेशा बने रहने के लिए दोनों ने एक बात तय कर रखी थी कि जिसके भी लड़का हो और जिसके भी लड़की हो, हम दोनों को आपस में संबंध करना है। लेकिन वृषभान जी के